श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। सभी श्रद्धालु भक्तों का आषाढ़ मास 1 जुलाई महात्म्य की पावन कथा में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक मास में अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ मास भक्ति, सेवा, संयम और भगवान में स्मरण का विशेष अवसर माना गया है। इस पावन मास में किए गए शुभ कर्म, जप, तप, दान और सत्संग में मनुष्य के जीवन में सद्गुरु की वृद्धि होती है और उनका मन धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो आइए भक्तों, अब मैं कथा सुनाऊंगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी ने लोक कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। संसार में अनेक मास आते हैं, प्रत्येक मास का अपना अलग अलग महत्व है, किंतु जब आषाढ़ मास का आगमन होता है तब देवताओं के लोक में भी विशेष आनंद की अनुमति होती है। यह मास भक्ति, तप, दान, सेवा और भगवान के स्मरण का अद्भुत अवसर माना गया है। नैमिषारण्य में एक बार सभी ऋषियों मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात उन्होंने सूत जी से पूछा, हे महात्मन, ऐसा कौन सा मास है जिसमें थोड़ी सी श्रद्धा भी मनुष्य के महान पुण्य प्रदान करती है? ऐसा कौन सा समय है जिसमें किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, आप सभी का प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। आज मैं आपको आषाढ़ मास का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन समय में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, हे देवी, जब आषाढ़ मास प्रारंभ होता है तब पृथ्वी पर वर्षा का आगमन होता है। सूखी हुई धरती हरी भरी होने लगती है। जैसे धरती वर्षा से तृप्त होती है, वैसे ही मनुष्य का हृदय भगवान के नाम से तृप्त होता है। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यदि कोई मनुष्य निर्धन हो, दुखी हो, रोगों से पीड़ित हो या जीवन में अनेक बाधाओं से घिरा हो, तो क्या आषाढ़ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी उसके जीवन का बदल सकता है? भगवान शिव बोले, निश्चय ही। इस मास में जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, भगवान का स्मरण करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करता है, उसके जीवन में शुभ संस्कारों की वृद्धि होती है। उसी समय कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम कर पूछा, हे महादेव, पृथ्वी पर अनेक लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, किंतु मन की शांति उन्हें प्राप्त नहीं होती है, ऐसा क्यों? भगवान शिव बोले, हे नारद, धन से सुविधा मिल सकती है, किंतु शांति केवल सदाचार, भक्ति और संतोष से प्राप्त होती है। आषाढ़ मास मनुष्य की यह शिक्षा देता है कि पहले अपने मन को पवित्र बनाओ, फिर संसार के कार्य करो। नारद जी यह संदेश पृथ्वी पर फैलाने का संकल्प लिया। उसी समय एक छोटे से ग्राम में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह अत्यंत मेहनती था, परंतु कई वर्षों से वर्षा समय पर नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और परिवार चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों से कहा, आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। इस मास में किसी से वैर मत रखो, असत्य मत बोलो, भूखे को भोजन दो, पशु पक्षियों के लिए जल रखो और प्रतिदिन भगवान का नाम लो। गांव के अधिकांश लोगों ने संत की बात को हल्के में लिया, किंतु माधव ने पूरे विश्वास के साथ उनका उपदेश अपनाया। उसने अपने घर के बाहर जल का पात्र रखा, प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाई, निर्धनों को की सहायता की और परिवार सहित भगवान का स्मरण करने लगा।
कुछ ही दिनों बाद वर्षा आरंभ हुई। खेतों में हरियाली छा गई, फसल अच्छी हुई। गांव के लोगों ने देखा कि माधव के घर में केवल धन ही धन बल्कि प्रेम, संतोष और प्रसन्नता भी बढ़ गई है। एक दिन गांव वालों ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? माधव ने विनम्रता से कहा, यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास, परिश्रम, सेवा और सदाचार का फल है। आषाढ़ मास ने मुझे अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा दी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही आषाढ़ मास का वास्तविक संदेश है। यह मास केवल बाहरी अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का पर्व है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस मास में क्रोध छोड़कर क्षमा अपनाता है, लोभ छोड़कर दान करता है, आलस्य छोड़कर परिश्रम करता है और अहंकार छोड़कर भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या केवल कथा सुनने से भी लाभ होता है? सूत जी बोले, जब कथा श्रद्धा के साथ सुनी जाती है और उसके संदेश को जीवन उतारा जाता है, तब वह मनुष्य के विचारों को श्रेष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ विचार श्रेष्ठ कर्मों का जन्म देते हैं और श्रेष्ठ कर्म जीवन को सुखमय बनाते हैं। आषाढ़ मास में हमें प्रकृति से भी सीखने की प्रेरणा देता है। जैसे वर्षा की एक एक बूंद मिलकर धरती को हरा भरा बना देती है, वैसे ही छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर मनुष्य के चरित्र को महान बनाते हैं। एक मीठा वचन, एक भूखे को भोजन, एक असहाय की सहायता और प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण, ये छोटे कार्य जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनियों, जो श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है, वह धर्म, सेवा, अध्याय और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। भगवान उसके मन में शुभ विचारों का प्रकाश करें और उसे सत्य के मार्ग पर अग्रसर कराएं। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, धन्य है आषाढ़ मास, जो मनुष्य की प्रकृति, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाता है। इस मंगल भावना के साथ आषाढ़ महात्म्य के प्रथम अध्याय का समापन होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अब मैं यहीं से कथा समाप्त करती हूँ। अगर कथा पसंद आए तो कथा में बोलिए जय श्री हरि, जय श्री भोले बाबा, हर हर महादेव।